गौ को भारतीय संस्कृति में मां के समान माना गया है। उसकी सेवा से जीवन में सुख, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जीवन में जब हम सच्चे मन से सेवा करते हैं तो कभी कभी हमारी परीक्षा होती है, लेकिन जो दृढ़ रहते हैं उन्हें अंत में उसका फल अवश्य मिलता है। यह कथा दर्शाती है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का ईश्वर स्वयं रक्षा करते हैं और उसकी संतान भी महान बनती है। आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दिलीप के कोई संतान नहीं थी। एक बार वे अपनी पत्नी के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए। गुरु वशिष्ठ ने उनके अचानक आने का प्रयोजन पूछा। तब राजा दिलीप ने उन्हें अपने पुत्र पाने की इच्छा व्यक्त की और पुत्र पाने के लिए महर्षि से प्रार्थना की। महर्षि ने ध्यान करके राजा के निसंतान होने का कारण जान लिया। उन्होंने राजा दिलीप से कहा, राजन, आप देवराज इंद्र से मिलकर जब स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रहे थे तो आपने रास्ते में कामधेनु को प्रणाम नहीं किया। शीघ्रता में होने के कारण आपने कामधेनु को देखा ही नहीं। कामधेनु ने आपको शाप दे दिया कि आपको उनकी संतान की सेवा किए बिना आपको पुत्र नहीं होगा। महाराज दिलीप बोले, गुरुदेव, सभी गायें कामधेनु की संतान हैं। गौ सेवा तो बड्ढे पुण्य का काम है, मैं गायों की सेवा जरूर करूंगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, मेरे आश्रम में जो नंदिनी नाम की गाय है वह कामधेनु की पुत्री है, आप उसी की सेवा करें। महाराज दिलीप सवेरे ही नंदिनी के पीछे पीछे वन में गए। वह जब खड्डी होती तो राजा दिलीप भी खड्डे रहते। वह चलती तो उसके पीछे चलते, उसके बैठने पर ही बैठते और उसके जल पीने पर ही जल पीते। संध्या के समय जब नंदिनी आश्रम को लौटती तो उसके ही साथ लौट आते। महारानी सुदाक्षिणा उस गौ की सुबह शाम पूजा करती थीं। इस तरह से महाराज दिलीप ने लगातार 1 महीने तक नंदिनी की सेवा की। एक सेवा करते हुए 1 महीना पूरा हो रहा था। उस दिन महाराज वन में कुछ सुंदर पुष्पों को देखने लगे और इतने में नंदिनी आगे चली गई। 2-4 क्षण में ही उस गाय के रंभाने की बद्धी करूं ध्वनि सुनाई पड़ी। महाराज जब दौड़ ढकर वहां पहुंचे तो देखते हैं कि उस झरने के पास एक विशालकाय शेर उस सुंदर गाय को दबोचे बैठा है। शेर मारकर गाय को छुड़ाने के लिए राजा दिलीप ने धनुष उठाया और तरकश से बाण निकालने लगे तो उनका हाथ तरकश से ही चिपक गया। आश्चर्य में पड़ढ़े राजा दिलीप से उस विशाल शेर ने मनुष्य की आवाज में कहा, राजन, मैं कोई साधारण शेर नहीं हूं, मैं भगवान शिव का सेवक हूं। अब आप लौट जाइए, मैं भूखा हूं, मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। महाराज दिलीप बद्धी नम्रता से बोले, आप भगवान शिव के सेवक हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपने जब कृपा करके अपना परिचय दिया है तो आप इतनी कृपा और कीजिए कि आप इस गौ को छोड़ दीजिए, और अगर आपको अपनी क्षुधा ही मिटानी है तो मुझे अपना ग्रास बना लीजिए। फैक्ट 2। उस शेर ने महाराज को बहुत समझाया, लेकिन राजा दिलीप नहीं माने और अंततः अपने दोनों हाथ जोड़कर शेर के समीप यह सोचकर नतमस्तक हो गए कि शेर उनको अभी कुछ ही क्षणों में अपना ग्रास बना लेगा। तभी नंदिनी ने मनुष्य की आवाज में कहा, महाराज, आप उठ जाइए, यहां कोई शेर नहीं है, सब मेरी माया थी। मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी, मैं आपकी सेवा से अति प्रसन्न हूं। इस घटना के कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हुई और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र का नाम रघु था। महाराज रघु के नाम पर ही रघुवंश की स्थापना हुई। कई पीढ़ियों के बाद इसी कुल में भगवान श्री राम का अवतार हुआ।